ईरान का पाकिस्तान भर में जो स्क्रूटनी का मरहला है वो आगे बढ़ रहा है और जो हज़ारों की तादाद में उम्मीदवारान ने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं वो इलेक्शन की गहमा गहमी और इलेक्शन का जो है ज़ोर शोर उसके हुस्न को दुबाला कर रहा है। इलेक्शन लड़ने वाले जितने भी उम्मीदवारान पाकिस्तान भर से कागजात नामज़दगी जमा करवा के अपने स्क्रूटनी प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, उन सब को जो कवानीन कायदे इलेक्शन कमीशन के ज़वाबत उसकी पैरवी करते हुए कदम ब कदम मरहलावार इस इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में उनका एक कलीदी किरदार भी नज़र आ रहा है कि कैंडिडेट्स की पार्टिसिपेशन, कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी प्रोसेस के साथ जुड़ी एक ज़िम्मेदारियां और फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद करते हुए उनके क़वायदो ज़वाबत की बालादस्ती को यकीनी बनाने का अज़म। आज उसी इलेक्शन कमीशन के स्क्रूटनी प्रोसेस से गुज़रने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। चूँकि मैं NA-70 से सियालकोट से अपने आबाई हलके से इलेक्शन लड़ रही हूँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से, और NA-70 और PP-44 डायरेक्ट सीट पे मैं कागजात नामज़दगी जो है सियालकोट से स्क्रूटनाइज करवा के आई हूँ। आज चूँकि मेरी पार्टी ने रिज़र्व सीट पे जो नॉमिनेशन के लिए पेपर या रिकमेंडेशन या नॉमिनेशन की थी मेरी, आज उसके लिए मैं लाहौर में मौजूद हूँ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जितने कैंडिडेट्स पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ सीटों पे कागजात नामज़दगी जमा करवा रहे हैं या करवाने के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, इंशाअल्लाह हतमी हमारी जो फहरिस्त है, जो ही स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल होगा, इलेक्शन कमीशन से क्लियर होने वाले जो कैंडिडेट्स की लिस्टें अवेज़ा होंगी, उसके बाद हम अपना अगला मरहला जो टिकट्स के अंदर इशू करने का है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड के ज़रिए वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो नामज़दगी जमा करवा के गए हैं, निशानात की अलाटमेंट से पहले उनमें से वो उम्मीदवार जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टाइटल के साथ कागजात नामज़दगी जमा नहीं कराए, उनकी कसीर तादाद हमारी क़यादत के साथ राब्ते में है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट लेने की ख्वाहिशमंद है। उनकी जो पॉलिटिकल वर्थ और उन हलकों के अंदर अवाम के अंदर पजीराई को सामने रखते हुए जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे पे हाथ रखेगी और हतमी जो टिकटें हैं उनको जारी करते वक्त वो फहरिस्त जो है मीडिया के सामने शेयर की जाएगी। मैं आज आपके तवस्सुत से जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, वो जमात जो बार बार इलेक्शन के लिए तड़प रही थी, बार बार इलेक्शन के इनेकाद के लिए बढ़के मार रही थी, मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश कर रही थी कि इलेक्शन किसी सूरत भी होना चाहिए। अब जब इलेक्शन हो रहा है तो उनके जो चूहे बिलों में घुसे हुए हैं
उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि बाहर आए, अब इलेक्शन हो रहा है, मैदान में आए और मैदान में आके इलेक्शन के प्रोसेस का सामना करते हुए इस इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अक्सरियत को मैं देख रही हूँ कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उन्होंने कोई ना कोई नॉमिनेटर, किसी को अथॉरिटी लेटर या किसी के पीछे छुप के कागजात जमा कराने की कोशिशें कर रहे हैं। आपका कानूनी हक है, आप इस्तेमाल करें, लेकिन इलेक्शन जो है वो हमेशा सीना तान के सामने आके लड़ा जाता है, लुक्का छुपी से इलेक्शन नहीं लड़ा जाते। और जो लोग इलेक्शन प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करके अब इंतहाबी अमल को तातल का शिकार करने के लिए कोई ना कोई ड्रामाबाजी रचाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि तमाम सियासी जमातें इंतहाबी अमल के अंदर कूदी हुई हैं। हर जमात जो है अब उसका ज़ोरे बाजू आजमाने का वक्त आ गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से हम अपना ज़ोरे बाजू आजमा रहे हैं। आप लोग भी सामने आए और आके मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया।